हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2/3/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीएस के पेपर हैं, उन सभी का डिस्कशन तो आप लोग ध्यानपूर्वक और पूरी शिद्दत से और ईमानदारी पूर्वक पूरी क्लास को कीजिएगा। और आप लोग इस पेपर को करने के बाद ये बताइएगा कि आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपके 25 में से 20 प्रश्न सही हो रहे हैं या 21 हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है या आपका पेपर स्वतः ही निकल जाएगा। तो आप लोग धैर्य के साथ और ईमानदारी पूर्वक देखिएगा और अंत में अवश्य बताइएगा। और अंत में आपसे एक चैलेंज प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल के जो पेपर का चैलेंज प्रश्न था उसका आंसर बताया था एएस यादव ने, तो एएस यादव ने कंटिन्यू ये प्रश्नों का आंसर बता रहे हैं और कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं बता रहा है। तो आप लोग सभी कोशिश कीजिए और सभी लोग प्रश्न बताने की कोशिश करें। तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। जो 2/3/2019 को एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन सभ्यताओं का ग्रह है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा एक नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो रूस है वह इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेलवे बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया। तो आप लोग बताइए कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी 2017-18 में जो रेलवे बजट था उसे फिर से केंद्रीय बजट में मर्ज कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखें। ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आप लोग बताइए कि जो ट्रेन टू पाकिस्तान है वह किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ई क्या सुखवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी गई है। तो आपका आंसर सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता हैं। तो आप लोग बताइए कि कौन है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई एक ऐसे नेता है जिन्हें भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों से सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो आप लोग बताइए। ये प्रश्न तो बहुत ही बार पूछा गया है कि मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी जो मणिपुर से संबंधित है तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक गैंडे की सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। तो आप लोग बताइए कि गैंडे की सींग और जो मानव के बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन होती है उसका क्या नाम है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया। तो आप लोग बताइए कि जो पीएनडीटी अधिनियम आया था वह कब आया था। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी 1994 में जो पीएनडीटी अधिनियम है वह 1994 में आया था। तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आप लोग बताइए कि किस प्रकार की जो जलवायु हो वह चाय के बागानों के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए गर्म और नम जलवायु तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं। तो आप लोग बताइए कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी जैक कालिस, जो जैक कालिस थे वह दक्षिण अफ्रीका
के थे, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं। तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया कि जो मार्शल आर्ट डम्बे है वह किस महाद्वीप से संबंधित है। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, वह अफ्रीका से संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताइए कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, आगम सूत्र कहा जाता है, तो आपका आंसर सही है। जो भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन है उसे आगम सूत्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरवाघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो आप बताइए कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग बताइए कि सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, 1671 में वह सरायघाट की लड़ाई हुई थी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असम के पारंपरिक घरों को रिटल्ट पर क्यों बनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि असम के जो पारंपरिक घरों को रिटल्ट पर क्यों बनाया जाता है। तो आप लोग बताइए, बहुत ही आपके लिए बेहतरीन प्रश्न और थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, आपने कभी ये रिटल्ट नहीं सुना होगा इसीलिए। तो आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ और वन्यजीवों के खतरा के लिए बनाया जाता है जो असम के पारंपरिक घर है उन्हें रिटल्ट पर, तो आपका आंसर सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। आपसे सिंपल वे में पूछा जा रहा है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह किस धातु का बना होता है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, वह टंगस्टन का बना होता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो आप लोग बताइए कि जो विदेशिया है वह किस भारतीय राज्य से संबंधित नृत्य है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, विदेशिया, वह बिहार से संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आप लोग बताइए कि जो राजबाड़ी के अखंड खंडहर है वह किस राज्य में स्थित है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में से संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। तो बताइए कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं वह किस दर पर आरबीआई से उधार लेते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, रेपो दर पर, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम भूमि क्षेत्र है। तो आप लोग बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम भूमि क्षेत्र किस देश में है। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, जो होना चाहिए वह संयुक्त राज्य अमेरिका, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने बल जंगलों से ढकी क्यों है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान है वह पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है। तो आप लोग बताइए कि क्या कारण है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर, जो होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अधिक वर्षा होती है जो पश्चिमी ढलानों पर, इसीलिए वहाँ घने जंगल हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है। तो आप लोग बताइए कि जो भारत में एकल नागरिकता है जो संविधान का भाग 2 है वह कहाँ से लिया गया है।
तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके भी कहा जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो आप लोग बताइए कि जो इथेनॉल है उसका उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी किंडवन प्रक्रिया द्वारा इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो आप लोग बताइए कि जो सामुदायिक बाजार होते हैं उन्हें किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा उन्हें रेगुलेट किया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है, तो आप लोग बताइए कि आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में भगेरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए कि किस राज्य में भगेरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी जो भगेरिया हाट उत्सव है वह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए आज का चैलेंज प्रश्न आप लोग देखिए। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आपका आज का ये चैलेंज प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और आने वाली वीडियो में हम आपका नाम सबसे पहले शो करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक अगर आपने लाइक ना किया हो तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग हमें ये बताइए कि आज के पेपर में अगर आप यहाँ पेपर दे रहे होते तो आज आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? ईमानदारी पूर्वक कमेंट में लिख दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।